श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2022 को साल की आखिरी अमावस्या पड़ रही है और यह पौषी अमावस्या है। दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत अलग है। दोस्तों, इस अमावस्या को मतलब साल की आखिरी अमावस्या को किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। और जो व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या के दिन मतलब साल की आखिरी अमावस्या के दिन करने वाला है, निश्चित ही उसके जीवन में दुख समस्याएं जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। अगर वो कुछ चाहता है, उसके मन में कोई मनोकामना है, तो वो भी ज़रूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आप यह विशेष उपाय ज़रूर करें। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही ये सरल उपाय है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अमावस्या मतलब 23 दिसंबर 2022 को साल की आखिरी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले अपना एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसे तैयार करोगे वो आप लोग सुन लो, ठीक है। तो दीपक आप लोगों को एक मिट्टी का लेना है। नया दीपक हो तो कोशिश करना नया ले लो, है ना। तो एक नया दीपक लेकर उसमें लंबी बाती रखकर, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अमावस्या के दिन लंबी बाती का दीपक क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर पितरों के लिए हम ये दीपक लगा रहे हैं और पितरों के लिए गोल बाती का लगता है। पर अमावस्या के दिन जो है ये वाला जो दीपक है ये लंबी बाती का ही लगता है। पंडित जी ने ऐसा ही बताया है, ठीक है। तो आपको एक दीपक लेकर उसमें लंबी बाती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब आप लोग शुद्ध चीज़ों का उपयोग करते हो उपायों में, ठीक है। तो वह दीपक आपको तैयार कर लेना है। उस दीपक को तैयार करके आपको अपने घर के आसपास 23 दिसंबर 2022 को शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी नदी, किसी भी बावड़ी या किसी भी तालाब के पास जाना है, ठीक है, जो कि आपके घर के आसपास हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दूर जाना है, आपके घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो वहाँ पर इस दीपक को लेकर जाना है। अब सबसे पहली बात आप लोग ये सुन लीजिए कि इस दीपक को आपको नदी में प्रवाहित नहीं करना है। जो नदी, बावड़ी या तालाब को जो घाट बना हुआ होगा या जहाँ वहाँ पर जो भी एक अच्छा स्थान होगा, उस स्थान पर उस दीपक को रखकर बाती का मुख दक्षिण की ओर कर मतलब जिस स्थान पर आप नदी, बावड़ी या तालाब पर बैठे हुए होंगे उस स्थान पर जहाँ पर भी दक्षिण दिशा होगी उस दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बाती का रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उस दीपक को जो है उस बाती को प्रज्वलित करना है ना। और जब आप उस बाती को प्रज्वलित कर रहे हो दक्षिण का मुख करके उस बाती का, तो आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो हम लोग क्या करें? तो उसका भी इलाज है, उसका भी यहाँ पर एक उपाय है। क्योंकि आप लोग अगर इस दीपक को नदी, बावड़ी या तालाब के पास लगाने नहीं जा सकते तो आप इस दीपक को कहाँ पर जा सकते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या तो बट के वृक्ष के नीचे। ये तीनों ही वृक्ष बड़े बड़े होना चाहिए, ठीक है। तीनों वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, कोई भी एक वृक्ष जो कि आपके घर के आसपास हो, पीपल का हो, बेलपत्री का हो या बट का हो, कोई भी एक वृक्ष देख लो। उस स्थान पर जाकर उस वृक्ष के नीचे जाकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में इस दीपक को जलाना है। बाती का मुख दक्षिण की तरफ ही करके रखना है, ठीक है। तभी वो आपका दीपक पितरों के लिए जाएगा, है ना। तो दक्षिण की तरफ बाती का मुख कर आपको यह दीपक अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का नाम का स्मरण करते हुए जला देना है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ना पीपल है, ना बेलपत्री है, ना बट का वृक्ष है, तो हम लोग क्या करें? सबसे आसान उनके लिए एक और उपाय है कि भाई वह इस दीपक को तैयार करके शाम के समय साल की आखिरी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के रसोई घर में आ जाए, जहाँ पर उनका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर आ जाए। उस स्थान पर आने के बाद इस दीपक को वहाँ पर रख दें। बाती का मुख दक्षिण की तरफ ही करके रखें, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखें, और वहाँ पर इस दीपक को जला दें, प्रज्वलित कर दें, अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए, अपने भगवान भोलेनाथ का नाम का स्मरण करते हुए। दोस्तों, यह वो उपाय है जिसके लिए आप लोग बहाना भी नहीं ढूंढ सकते कि भाई हमारे पास ये नहीं है। देखो, कोशिश पहले यही करना कि नदी, बावड़ी या तालाब के पास जा पाओ। वहां पर नहीं जा पाओ फिर वृक्षों के नीचे जाना। भाई वृक्ष भी नहीं है तो फिर आप लोग अपने घर के रसोई घर में इस उपाय को करना। ये बहुत ही विशेष उपाय है। और जिस व्यक्ति के घर से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करने के लिए जाता है, नदी, बावड़ी या तालाब पर, वृक्षों के नीचे या अपने घर के रसोई घर में इस उपाय को करता है, उसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पर मिलता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आती, पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वो उपाय है, अगर आपने कोई उपाय नहीं भी किया तो ये उपाय कर लिया तो निश्चित आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी मनोकामना सब पूर्ण हो जाएगी। करके जरूर देखिए, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।